हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज नए वीडियो में आज नया क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से कि आज चैप्टर नंबर ये 4 है। क्लास 12वीं के इतिहास के चैप्टर नंबर 4 को जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ सभी का शॉर्ट ट्रिक भी समझेंगे। ये चैप्टर आप लोगों के लिए क्लास 12वीं में 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, इन चैप्टर से क्वेश्चन आना तय है। इसीलिए इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़िए और मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आना है। निश्चित रूप से कम एक क्वेश्चन हो सकता है, 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, लेकिन एक क्वेश्चन तो ये निश्चित है। मतलब इस वीडियो को देख लीजिए और 2 नंबर अपना पक्का कर लीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक को। इस चैप्टर का नाम है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के साथ साथ सांची स्तूप, इस टाइप के इसमें ये पूरा चैप्टर आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऋग्वेदिक कालिक लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग्वेद, ये बात किया जा रहा है किस काल की? ऋग्वेदिक कालीन। ऋग्वेद में किस देवता की, यानी किस ऋग्वेदिक काल के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? इसके बारे में थोड़ा सा जानने के पहले थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। देखिए, वैदिक काल, वैदिक काल को भारतीय इतिहास में प्राचीन काल में वैदिक काल को 2 भाग में विभाजित किया गया था। एक तो ऋग्वेदिक काल है, एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच की जो अवधि है वो उसको ऋग्वेदिक काल में पढ़ते हैं। ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच की अवधि किस में पढ़ते हैं? ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन का वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन का वेद। इसमें मंडलों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। इसी के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसी के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का। ये गायत्री मंत्र भगवान सूर्य को समर्पित है। किस भगवान को समर्पित है? भगवान सूर्य को समर्पित है गायत्री मंत्र। और इस गायत्री मंत्र के लेखक यानी रचना के बारे में बात किया जाए, किसके द्वारा रचना किया गया है? विश्वामित्र के बारे में। विश्वामित्र के द्वारा। किसके द्वारा रचना किया गया गायत्री मंत्र का? विश्वामित्र के द्वारा रचना किया गया। इस तरह से ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10। और इसी मंडल में, तीसरे मंडल में किसका प्रावधान, क्या चीज से संबंधित है? गायत्री मंत्र। क्या चीज का उल्लेख है? गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? भगवान सूर्य को। गायत्री मंत्र के लेखक कौन है? विश्वामित्र। ये सभी क्वेश्चन किससे संबंधित है? ऋग्वेदिक कालिक से, यानी ऋग्वेद से। इसी से क्वेश्चन था ऋग्वेदिक कालीन में किस देवता को पूजनीय थे। देखते हैं हम लोग वहां पर ऋग्वेदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? भगवान शिव के। आंसर कर लेंगे भगवान शिव। किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी थी? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों का पूजा होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में के अंत तक किनकी पूजा होने लगी थी? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की पूजा होने लगी थी उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बारे में जानते हैं। देखिए, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व के जो बीच की अवधि है, 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच की अवधि उसको उत्तर वैदिक काल में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? उत्तर वैदिक काल। और इसमें उत्तर वैदिक में 3 वेद का उल्लेख है। कौन कौन वेद? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कितने वेद का उल्लेख है? 3 वेद का। उत्तर वैदिक काल में कितने वेद का उल्लेख है? 3। कौन कौन? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद के बारे में बात करें, संगीत का वेद। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार कर लीजिए। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। गद एवं पद वाला वेद कौन सा? यजुर्वेद। गद एवं पद वाला वेद कौन सा? यजुर्वेद। अथर्ववेद के बारे में बात करते हैं, सबसे नवीन वेद, सबसे नवीनतम वेद, यानी लेटेस्ट जो सबसे है। सबसे पुराना वेद तो ऋग्वेद, लेकिन सबसे नवीनतम यानी हाल फिलहाल में कौन सा वेद है? अथर्ववेद।
तंत्र मंत्र जादू टोना वाला ये वेद है। इस तरह से सबसे नवीन वेद भी है और तंत्र मंत्र जादू टोना, हाँ, ये सभी से संबंधित है। कौन सा वेद? अथर्ववेद। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी थी? ब्रह्मा, विष्णु और महेश के। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका किसकी थी? H.L. कौल, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, इन सभी का। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करते हैं सांची का स्तूप। ये सांची का स्तूप किस राज्य के अंदर है? राज्य की बात करें मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के की जिला का रायसेन जिला। कौन सा जिला था ये? रायसेन जिला। याद रखेंगे। सांची का स्तूप किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, और जिला कौन सा है? रायसेन जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये अभी बताए। सांची मध्य प्रदेश, सांची है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और जिला का बात करें तो वो रायसेन जिला में। किस जिला में? रायसेन जिला में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे। गौतम बुद्ध के शिष्य में आनंद एवं उपाली ये भी थे, कश्यप ये भी थे, सरीपुत्र। गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद एवं उपाली कौन थे? आनंद एवं उपाली। गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? आनंद एवं उपाली। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये सभी है आंसर। आप लोग इन सभी को कर लीजिएगा। कश्यप भी इनके शिष्य थे। सारीपुत्र और गौदरलायन ये भी थे। ये थोड़ा गहराई से पढ़ने के बाद पता चलता है कि गौतम बुद्ध के शिष्य सारीपुत्र एवं गौदरलायन कश्यप भी थे। इनके अलावे ये सब प्रमुख शिष्य थे। प्रमुख, सबसे नज़दीक में ये लोग रहा करते थे। वैसे शिष्य कश्यप और सारीपुत्र और गौदरलायन भी थे, लेकिन आनंद एवं उपाली जो थे ये प्रमुख शिष्य थे। इस तरह से इनका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इसमें और एक दो शिष्य थे, इनका भी नाम नोट कर लेंगे। मृगु, महाप्रजापति, इस टाइप से और भी था। मिलिंद, ये सब इनके क्या थे? शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कुंडलवन, ये कुंडलवन कहाँ पर है? कश्मीर के अंदर। एक कुंडग्राम है, कुंडग्राम। ये कुंडग्राम वैशाली में। याद रखेंगे। ये कुंडग्राम कहाँ पर है? वैशाली में। यहाँ पर क्वेश्चन है कुंडग्राम से संबंधित। कुंडग्राम नहीं, सॉरी, कुंडलवन से। किससे संबंधित है? कुंडलवन से। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का किस शासक के समय में हुआ था? यानी किस शासक के काल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? कुंडलवन में। ये भी यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया। चतुर्थ बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था ये कहाँ पर? कुंडलवन में हुआ था। और ये पहली शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? पहली शताब्दी में। किनके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। किनके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। देख लेते हैं बौद्ध धर्म में जो बौद्ध संगति का आयोजन होता था उसके बारे में थोड़ा डिटेल से। देखिए, बौद्ध संगति हम लोग इनको ट्रिक से याद रखेंगे। बौद्ध संगति, कितने बौद्ध संगति हुए हैं? 4 बौद्ध संगति हुए हैं। देखिए, रा से हो जाएगा राजगीर। पहला बौद्ध संगति जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? राजगीर में। पहला बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? राजगीर के अंदर। पहला बौद्ध संगति राजगीर में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। पहला बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व कहाँ पर? सप्तकर्णी गुफा में। राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। और इस किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगति जो हुआ था वो वैशाली के अंदर। रावे, वो वे से हो जाएगा वैशाली। वैशाली में 383 ईसा पूर्व, और शासक थे कालाशोक। याद रखेंगे। दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। कब? 383 में। किनके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्रा में। तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था?
251, 52 या 53, ये कंफर्म नहीं है। किसी के हर बुक में अलग अलग डेट ईस्वी दिया, ये पूछा जाता है कम। वैसे इसको याद रखेंगे। तृतीय बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ है वो पाटलिपुत्रा में हुआ है। कहाँ हुआ है? पाटलिपुत्रा में। किनके शासनकाल में? सम्राट अशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। चौथा बौद्ध संगति, चौथा बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में, कश्मीर के कुंडल वन में। कहाँ पर? कश्मीर के कुंडल वन में। और ये किसके शासनकाल में हुआ? कनिष्क के शासनकाल में। अब देख लेते हैं कि ट्रिक से हम लोग याद कर लेते हैं कि कौन कौन से शासक थे जिनके शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन हुआ है। एक ट्रिक है, याद रखेंगे, अकाअक। क्या है? अकाअक। ट्रिक का क्या नाम है? अका। वो देखिए, ओ से हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने पहले बौद्ध संगति के शासनकाल में हुआ था। कालाशोक, ये दूसरे के शासनकाल में हुआ था। कालाशोक के शासनकाल में दूसरा बौद्ध संगति। तीसरा बौद्ध संगति हुआ था अशोक के शासनकाल में। और चौथा हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। चौथा किनके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। तो याद रखेंगे इस तरह से अकाअक। ये शासनकाल का ये ट्रिक है कि पहला बौद्ध संगति का आयोजन जो हुआ था किनके शासनकाल में? अजातशत्रु। ओ से हो जाएगा अजातशत्रु, का से हो जाएगा कालाशोक, और तीसरा आ जाएगा फिर ओ से अशोक और को से कनिष्क। इस तरह से याद रख लेंगे कि किनके शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन हुआ है, अकाअक। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संलेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? संलेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? ये जैन धर्म में। संलेखन किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। संलेखन मृत्यु से संबंधित है किस धर्म से? जैन धर्म में। नाथ मुनि का संबंध किस? नाथ मुनि का संबंध है वैष्णव धर्म से। नाथ मुनि का संबंध किससे है? वैष्णव धर्म से। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कालिदास, भवभूति और सुबंधु एवं मौन भट्ट आदि कवि किस धर्म के अनुयायी थे? ये थे शैव धर्म के। किस धर्म के? कालिदास, भवभूति, सुबंधु, मौन भट्ट, ये सभी किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध। नंदन का संबंध किस धर्म से? अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? शैव मत से। किससे है? शैव मत। अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? शैव मत से। क्वेश्चन नंबर 11 है, भवभूति के मालती माधव, यानी ये जो भवभूति है एक पुस्तक है, ग्रंथ पुस्तक, इसके लेखक का मालती माधव। मालती माधव के किस संप्रदाय का उल्लेख है? कपालिक। किससे संबंधित है ये? कपालिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मौन भट्ट ने कादम्बरी, ये कादम्बरी क्या है? एक बुक है और इस बुक के लेखक मौन भट्ट है। कादम्बरी बुक है और इसके लेखक मौन भट्ट। ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया गया है? ये पाशुपात। मौन भट्ट ने जो कादम्बरी लिखा है, मौन भट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख है? पाशुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, महाबुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? महाबुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। और ये किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे। कब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बैसाख की पूर्णिमा के दिन। देखिए याद रखेंगे, इनका जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु तीनों ही हुआ था बैसाख की पूर्णिमा में। इसलिए बैसाख की पूर्णिमा को मनाया जाता है बुद्ध पूर्णिमा। गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु तीनों ही कब हुआ था? बैसाख की पूर्णिमा को। इसलिए बैसाख की पूर्णिमा को बौद्ध धर्म के साथ साथ सभी को ही मनाते हैं बुद्ध पूर्णिमा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जरा सा देख लेते हैं इसमें। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में। कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था। मृत्यु कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, श्वेतांबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? श्वेतांबर और दिगंबर ये जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 है, वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन थे? वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? बासबन्ना। ये कौन थे? बासबन्ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? ये लगभग 84,000 स्तूप बनवाए थे। बौद्ध परंपरा में सम्राट अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? 84,000। ये सम्राट अशोक के बारे में एक क्वेश्चन जानते हैं हम लोग। इसी ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध को जीता था, कलिंग युद्ध। और इसी कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को। और कभी भी हथियार नहीं उठाने का ये इन्होंने निश्चय किया, कभी भी। इसके बाद 261 ईसा पूर्व के बाद, कलिंग युद्ध के विजय के बाद इन्होंने कभी भी हथियार नहीं उठाया। सम्राट अशोक ने कौन सा युद्ध लड़ा था 261 ईसा पूर्व में? कलिंग का। कलिंग का बात करें तो कलिंग अभी वर्तमान समय में कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर। कलिंग कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है, हीनयान पुस्तक किस भाषा में लिखा गया है? हीनयान पुस्तक जो है वो किस भाषा में लिखा गया? वो पाली भाषा में लिखा गया। हीनयान पुस्तक किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में। देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद, चतुर्थ बौद्ध संगति हम लोग देखें पहली शताब्दी में कहाँ पर हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति ये कुंडल वन में हुआ था। कुंडल वन जम्मू कश्मीर किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। इसी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भाग में विभाजित हो गया, एक हीनयान, दूसरा महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, धर्म ग्रंथ सुत्त पिटक। धर्म ग्रंथ सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? धर्म ग्रंथ सुत्त पिटक ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। यहाँ पर देखते हैं हम लोग त्रिपिटक। त्रिपिटक भी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। और इसी त्रिपिटक के अंदर 3 पिटक हैं। इसी त्रिपिटक के अंदर कितने पिटक हैं? 3 पिटक। कौन कौन? एक तो सुत्त पिटक है, दूसरा विनय पिटक है, तीसरा अधिधम्म पिटक है। त्रिपिटक के अंदर कितने पिटक हैं? 3 पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक। तो ये तीनों का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। वर्धमान ये महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? देखिए, अभी बताएं पीछे आप लोगों को, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया तृतीय बौद्ध संगति। अब तृतीय बौद्ध संगति का आंसर आप लोग कर सकते हैं। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? तृतीय, देखिए, रावे पाकू, यहाँ से भी आप आंसर कर सकते हैं। रा से राजगीर, वे से वैशाली, पा से पाटलिपुत्रा। तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन को जानने के पहले हम लोग थोड़ा डिटेल से जानते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। देखिए, महात्मा बुद्ध के बारे में यहाँ पर हम इस स्लाइड में ये आप लोगों के लिए डालें, इसको डिटेल से आप लोग पढ़ लीजिएगा। वैसे हम एक बार समझा देते हैं। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म किस व्यक्ति से? गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की स्थापना किया था, गौतम बुद्ध। देखिए, इसी गौतम बुद्ध को कहा जाता है एशिया का ज्योति पुंज, यानी लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। इसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? शाक्य मुनि। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। ये लुम्बिनी है कहाँ पर? नेपाल में। लुम्बिनी अभी कहाँ पर है? नेपाल में। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन, जो क्षत्रिय वंश के शाक्य कुल के थे। किस कुल के थे? शाक्य कुल के। माता का नाम महामाया।
माता का क्या नाम था? महामाया। इनके जो जन्म हुआ था इस समय इसके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ। जन्म के 7वें ही दिन इनकी माँ महामाया की मृत्यु हो गई। जिस दिन की जन्म हुआ सिद्धार्थ का, इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माँ यानी महामाया का क्या हुआ? मृत्यु हो गया। इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनका लालन पालन किसने किया? इसी की मौसी थी जिसका नाम था महाप्रजापति गौतमी, इसी ने इनका लालन पालन किया। सिद्धार्थ का विवाह जो है 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक कन्या के साथ हुआ, यशोधरा। और इन्हीं यशोधरा और सिद्धार्थ से एक पुत्र हुआ था जिसका नाम है राहुल। ये भी याद रखेंगे। तो आप लोग से जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, उस क्वेश्चन पे हम लोग अब आते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, नालंदा, पावापुरी, बोधगया। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म। कपिलवस्तु, पावापुरी ने, नालंदा भी ने, बोधगया भी ने। बोधगया में तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए अब है जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म, ये ऋषभ देव जो है ये पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए और महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसको? महावीर स्वामी को। और जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक, ये याद रखेंगे। और वैसे महावीर स्वामी के बारे में आगे हम बता रहे हैं अभी। देखिए जैन धर्म के अंतिम वो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जैन धर्म के अंतिम वो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। इनके जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 540, कुंडलवन वैशाली के अंदर। कहाँ पर? कुंडलवन वैशाली के अंदर। इनके बचपन का नाम था वर्धमान, अभी पीछे बताएं। बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला। इनका जो शादी हुआ था किनके साथ? यशोदा के साथ। यशोदा डॉटर यानी इनकी पुत्री थी अनुज्या या प्रियदर्शना। इनका शादी हुआ था जमाली के साथ। किनके साथ शादी हुआ था? जमाली। 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया। किनसे आज्ञा लेकर? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन महावीर स्वामी के बड़े भाई थे। सबसे पहले इनका मुलाकात होता है किनसे? मखली गोसाल से। मखली गोसाल, इस मखली गोसाल ने एक नए संप्रदाय की स्थापना किया था जिनको बोलते हैं आजीवक संप्रदाय। इनसे अभी क्वेश्चन है आगे। मखली गोसाल ने एक नए संप्रदाय की शुरुआत किया था जिसे बोलते हैं आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय का फॉलोवर्स यानी फॉलो करने वाला मगध का प्रसिद्ध शासक कौन था? बिंदुसार। इसके बारे में जान लीजिए। बिंदुसार जो थे किस संप्रदाय को मानते थे? आजीवक संप्रदाय को। और ये आजीवक संप्रदाय की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? मखली गोसाल के द्वारा। और मखली गोसाल किनके गुरु थे? महावीर स्वामी के ये गुरु हुए थे। देखते हैं अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। इस तरह से जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हो गए? महावीर स्वामी। प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? ये भी आप लोगों को बता दिए। शासक काल का नाम पूछे, शासक का नाम पूछे तो शासक का नाम के लिए क्या था? ट्रिक अकाअक। अकाअक शासक के लिए क्या था? ट्रिक अकाअक। देखिए पहले के लिए अजातशत्रु, ओ से हो जाएगा ये अजातशत्रु, और पहला ही पूछा अजातशत्रु। इस तरह से प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ? अजातशत्रु के शासनकाल में। का से हो जाएगा कालाशोक, ओ से हो जाएगा अशोक, और को से हो जाएगा कनिष्क। इस तरह से ये पहले बौद्ध संगति के इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। दूसरा हुआ था कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा हुआ था अशोक के शासनकाल में, और चौथा हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्राचीन भारत का
विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये नालंदा में है। कहाँ पर? नालंदा। प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा। नालंदा बिहार के अंदर है। नालंदा कहाँ पर है? बिहार। याद रखेंगे। त्रिपिटक, अभी तो बताए त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। हीनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? ये भी बताएं, ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, स्तूप किस स्तूप संबंधित है? स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 28 है, महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्या या प्रियदर्शनी, अभी तो बताइए, अनुज्या या प्रियदर्शनी का विवाह किसके साथ हुआ था? उपाली के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? उपाली, सॉरी, जमाली के साथ हुआ था। किनके साथ? जमाली के साथ, उपाली के साथ नहीं। महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्या या प्रियदर्शना का विवाह किनके साथ हुआ था? जमाली के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। महावीर ने पाशवनाथ के सिद्धांतों को कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? देखिए, ये जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए कुल मिला के? 24 तीर्थंकर। 24 के पहले 23वें तीर्थंकर जो थे, इसका नाम है पाशवनाथ। क्या नाम है? पाशवनाथ। पाशवनाथ के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए 4 उपाय किए गए। मोक्ष प्राप्त करने के लिए कितने उपाय हैं? 4। और ये 4 महाव्रत भी है। ये क्या क्या है? एक तो सत्य है, हमेशा सत्य बोलिए। दूसरा क्या? अस्तय। अस्तय मतलब होता है चोरी न करना। अस्तय मतलब क्या होता है? चोरी न करना। तीसरा जो है वो अहिंसा है, अहिंसा। और चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या होता है? किसी भी सांसारिक वस्तुओं को, जो भी जरूरत का सामान, उन सभी वस्तुओं को, जरूरत के सामानों को जरूरत से ज़्यादा एकत्रित करके ना रखा जाए। अगर रखे, आप जमा करके रख रहे हैं तो इसके मतलब आप क्या कर रहे हैं? अपरिग्रह कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है। पाशवनाथ के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के कितने उपाय हैं? 4। और ये 4 महाव्रत में से कौन कौन? एक तो अस्तय है, सॉरी, सत्य है। दूसरा अस्तय, अस्तय मतलब चोरी न करना। अहिंसा आप जानते ही है। चौथा अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज़्यादा वस्तुओं को जमा करके न रखना। यहाँ पर एक बात और जानेंगे, ये अहिंसा और अपरिग्रह, अहिंसा और अपरिग्रह, ये जो है आधुनिक इतिहास में गांधी जी द्वारा जैन धर्म से इन दोनों महाव्रत के अनुयायी थे। महात्मा गांधी जो थे, इस दोनों महाव्रत के अनुयायी थे। कौन? महात्मा गांधी। अहिंसा और अपरिग्रह। ये तो 4 किनके द्वारा दिया गया था? ये पाशवनाथ के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है, महावीर ने पाशवनाथ के सिद्धांतों में कौन सा एक नया सिद्धांत जोड़ा था? देखिए, अहिंसा तो इसमें है, अपरिग्रह भी है, सत्य भी है। तो इसने कौन सा जोड़ा था? ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा? ब्रह्मचर्य। कौन सा जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। महावीर ने पाशवनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? ब्रह्मचर्य को इन्होंने जोड़ा था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 में पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण की बात करें तो कुल पुराणों की संख्या 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। इसी में बात करते हैं, विष्णु पुराण का संबंध है मौर्य काल से। विष्णु पुराण का संबंध किससे? मौर्य काल से। वायु पुराण का संबंध है गुप्त काल से। वायु पुराण का संबंध किससे? गुप्त काल से। और मत्स्य पुराण का संबंध है आंध्र सातवाहन से। मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से? आंध्र सातवाहन से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? अशोक द्वारा जो प्रचारित है, यानी अशोक द्वारा जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए गया हुआ था, कहाँ पर नहीं गया था? ये आपको बताना है कि बौद्ध धर्म का जो प्रचलन है, बौद्ध धर्म का प्रचार है, अशोक ने कहाँ पर नहीं कराया था? वो ब्रिटेन के अंदर नहीं कराया था। कहाँ पर नहीं कराया था? ब्रिटेन में नहीं कराया था। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, महावीर स्वामी, ये सारा चीज़ बता ही चुके हैं पीछे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। और कहाँ पर हुआ था? कुंडल वन में हुआ था। ये कुंडल वन
कुंडलवन नहीं, यहाँ पर कुंडग्राम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुंडग्राम। याद रखेंगे, कुंडग्राम। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में है। कुंडलवन ये जम्मू कश्मीर में है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में, और ये कुंडग्राम कहाँ पर है? वैशाली में। और ये पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हुई थी। 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनका मृत्यु हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 33। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने की थी? ये सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? सम्राट अशोक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 है, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के काल में हुआ था? वही फिर लिखेंगे हम लोग अकाअक को से हो जाएगा कनिष्क। देखिए कनिष्क कहाँ पर है? कनिष्क यहाँ है। ऑप्शन नंबर डी में। इस तरह से चौथी बौद्ध संगति का शासन किसके शासन काल में हुआ था? कनिष्क के शासन काल में। पहला हुआ था अजातशत्रु, दूसरा हुआ था कालाशोक, दूसरा हुआ था कालाशोक, और तीसरा हुआ था कनिष्क के शासन काल में। तीसरा हुआ था और चौथा हुआ था, तीसरा अशोक के शासनकाल में। तीसरा हुआ था अशोक के शासनकाल में, और चौथा हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? वेद कितने हैं? 4 वेद। अभी पीछे बताएं वेदों की संख्या। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये अभी बताएं वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऑप्शन नंबर बी। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 36 है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन? अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 37। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, ये भी बता चुके। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। इस तरह से ये चैप्टर नंबर 4 जो है क्लास 12वीं का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक और कंसेप्ट के माध्यम से समझने का प्रयास किए। इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इससे आने वाले एग्जाम में आपका क्वेश्चन आना 100% तय है। इसीलिए इस चैप्टर को आप कंप्लीट करके जाएंगे तो इससे क्वेश्चन पूरी तरह से लड़ने की संभावना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या सुधार करना है, ये सारा चीज़ बताइएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग जो फिर से इस पर काम करेंगे और जो भी परेशानी हुआ होगा समझने में उस चीज़ को दूर करने का कोशिश करेंगे। आज इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें कि चैप्टर नंबर 5 होगा। आप लोग ज़रूर बताइए कैसा लगा। दिक्कत हुआ होगा तो ज़रूर बताइएगा, नहीं भी दिक्कत होगा तो भी बताइएगा। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।